नमस्कार। 16 अगस्त 2025 को एक ऐसे परिवर्तन है सूर्यदेव का जो एक चमत्कारिक और एक अद्भुत परिवर्तन को बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ दो बड़ी बात है। पहली बात है कि सूर्यदेव अपने ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में उनका अपना मूल त्रिकोण और स्वराशि है, इसलिए वहाँ सूर्यदेव अति बलशाली हो जाएंगे और शुभता उनके अंदर अधिक जमा हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, साथ में केतु देव बैठे हैं। अब यहाँ दो मत है। पहला मत है कि केतु और सूर्य दोनों जब मिल गए हैं तो एक अशुभ प्रभाव को भी जन्म दे सकता है। जैसे केतु क्या है, इसको समझना है। केतु को हम लोग एक नेगेटिव ग्रह मानते हैं फल देने के लिए। पापी ग्रह, राहु केतु, क्रूर ग्रह, खराब ग्रह। दूसरी तरफ केतु डबल अग्नि तत्व का अच्छा संकेतक है और सूर्य भी अग्नि तत्व और वो राशि भी अग्नि तत्व। इसका अर्थ है कि ये नैसर्गिक कुंडली के पंचम स्थान में काफी ही सूर्यदेव अति क्रोधी, तेजस्वी, बलशाली और तेज को पाने वाले हो गए, अग्नि के स्वरूप हो गए, बहुत जबरदस्त। तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट हुआ। लेकिन इसके अंदर एक योग बन जाता है, जो योग इतना शक्तिशाली और इतनी बड़े रिजल्ट को देता है जो चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए कहा चमत्कारिक और अद्भुत योग बन रहे हैं। सूर्य है आपका नाम, यश और कृति, और केतु है झंडा, ध्वज। इसलिए इसे कहते हैं कृति ध्वज योग, शक्तिशाली कृति ध्वज योग। जिस भी राशि वालों के ऊपर यह फिट बैठ गया, जानेंगे आगे, उनके तो नाम यश चारों तरफ फैलेंगे। उनका नाम झंडे की भांति सबसे टॉप पर चला जाएगा। यही है कृति ध्वज योग। नेम, फेम, मान, सम्मान, यश, सफलता देने वाले। लेकिन नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो यहां पर सूर्यदेव और केतुदेव का मिलन, ये कीर्ति ध्वज योग, और ये एक तरह का जो अग्नि स्वरूप सूर्य है वो कहां प्रभाव डालेंगे। सूर्य है आपका फादर, पिता, और केतु क्या है, अलगावकारी ग्रह, पिता से अलग होने का योग। क्या जरूरी है सारे राशि वाले पति के? ये मूलभूत पर 12 राशियों पर लागू हो रहा है, लेकिन बाद में अलग अलग बताएंगे। इस अवधि में पिता से अलगाव की स्थिति को दिखाता है। मेडिकल के क्षेत्र में जो है, जिनका दवा से जुड़ा काम हो, डॉक्टर पेशा से जुड़े हो, उनके लिए तो ये कीर्ति ध्वज का काम करेंगे, उनको सफलता दिलाएंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब करते हैं उनके लिए भी ये कीर्ति ध्वज का रोल अदा करेंगे, उनको सफलता दिलाएंगे। या कोई प्रमोशन मिल गया तो ऐसे जगह जहां उनके नाम चारों तरफ फैले। गवर्नमेंट सेक्टर, सूर्य राजा है, राजनीतिक क्षेत्र में जो जुड़े हैं उनके लिए सबसे चमत्कारिक रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक राजनेता देश विदेश में रातों रात फेमस हो जाते हैं। ऐसे योग सहयोग बना दिए हैं ये कीर्ति ध्वज योग। नेगेटिव प्रभाव जरूर डाल रहे हैं, तो फादर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, फादर से आपको अलग कर रहे हैं अचानक। साथ साथ में ये सूर्यदेव आपको फिजिकली हार्म पहुंचा सकते हैं। सूर्य क्या आत्मा है, केतु क्या अध्यात्म है। ये अलग बात है कि इस अवधि में आध्यात्मिक आपका गति बढ़ेगा, लेकिन सूर्य हृदय भी है और केतु अटैक भी है, तोड़ फोड़ जोर। केतु अचानक इस अवधि में हृदय रोगियों के लिए अच्छा नहीं है। 12 राशियों की बात हो रही है, क्योंकि कारकत्व पर बात हो रही है। इसलिए इसे जब हम राशि मंडल की ओर ले जाएंगे तो ये कीर्ति ध्वज योग
और ये नेगेटिव योग दोनों क्या फल देंगे, इसको हम लोग बारीकी से जानेंगे। तो चले हम लोग राशि मंडल पर देखिए क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला राशि मेष राशि है, जिनके पंचम स्थान में बैठे हैं ये दोनों ग्रह। तो शिक्षा एजुकेशन में कीर्ति ध्वज, नाम, यश, टॉप पर पहुंचाने वाले, अवार्ड दिलाने वाले, यही इसी समय में बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं। मेष राशि की बात है। इस समय में कोई बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही पिता को नेम फेम दे जाते हैं। इसी अवधि में प्रेम प्रसंग भी ब्रेक होते हुए देखे गए हैं। और इस अवधि में शेयर मार्केट से या तो आपको ऐसा लाभ जो जीवन में कभी नहीं हुआ है, या नहीं तो ऐसी हानि जो आपको जीवन में कभी नहीं देखा होगा शेयर मार्केट से। संभल के, ये योग पंचम पर सबसे शक्तिशाली प्रभाव, लेकिन इनकी दृष्टि जो है 11th पर है, इसलिए बड़े भाई बहन को कष्ट, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ मित्र हितैषी दूर जा सकते हैं आपसे, अलग होने की स्थिति। लेकिन यहाँ पर मेष वालों को समाज में, सोसाइटी में फिर वही नाम यश की प्राप्ति भी हो सकती है। ये एक अच्छा है, क्योंकि शत्रु राशि पर दृष्टि है, इसलिए ये प्रभाव बहुत तेजी से ना भी घटित हो। तो मेष वालों के लिए ये सबसे चमत्कारिक बात है कि इस अवधि में अगर कोई संतान जन्म ले ले तो वो निश्चित कीर्ति ध्वज में जन्म लेगा और वो नेम फेम देने वाला होगा। ये आप जान लें। संयोग से ऐसा होता नहीं है, इस अवधि में कोई प्रेम प्रसंग जन्म ले तो वो बहुत ऊंचाई तक जाता है। लेकिन जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो चौथे स्थान में ये योग बनते हैं। चौथे स्थान में घर है, आपका सुख है, तो यहाँ तो कलह मचेगी जरूर। हृदय रोगी को सतर्क रहना। चौथा घर आपके हृदय भी है, अटैक होने का डर रहता है, थोड़ा बच के रहे वृषभ वाले। और इसी अवधि में माता से अलग होने का भय, थोड़ा माता की तरफ से कष्ट। लेकिन इस अवधि में कोई बड़े ब्रांडेड गाड़ी आने के योग बनते हैं, और यदि कोई घर खरीदते हैं तो आप निश्चित जानेंगे वो घर 2-3 मंजिला भी हो सकता है, ऊंचा, या कहीं फ्लैट बुक करें तो बहुत ऊंचे लेवल पर, ऊंचाई पर आपके फ्लैट बुक होंगे। यही आपके कर्म रोजगार को भी वृषभ वाले देखते हैं। भले शत्रु दृष्टि डाले हैं, लेकिन सूर्यदेव तो है एक योग बना के, तो कर्म में तो कीर्ति ध्वज दिखाएंगे ही। तो क्या करेंगे, आपको अपने कर्म में नेम फेम और प्रमोशन दिला देंगे। एक अच्छी बात है, जॉब यदि मिलता है तो ऊंचे लेवल के जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब, और बहुत ऊंचे लेवल का जॉब, ये दिलाने वाला हो जाता है। इस अवधि में कोई रिजल्ट आपका फंसा हुआ हो, जो आने वाला पेंडिंग हो, तो देखेंगे वो हमेशा आपको अचानक मिलेगा और आप सफलता पाएंगे। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं कीर्ति ध्वज योग। आपके अपने पराक्रम ही आपको नाम यश कीर्ति दिलाने वाले बन जाते हैं। लेकिन एक बात है, तीसरा घर आपके दोस्तों से आपको अलग करते हैं, पड़ोसियों से झगड़े विवाद करा देते हैं, छोटे भाई बंधु से थोड़ा विवाद हो जाते हैं या अलग होने की स्थिति हो जाती है। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जो आजकल का ट्रेंड है, जिसमें मिथुन वालों को ज़बरदस्त लाभ देता है। जो यूट्यूब बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए तो एक ऐसे जो मिथुन वाले यूट्यूबर है, आप एक रात में ही पीक पर पहुंच सकते हैं। आपका नाम ऊंचाई तक जा सकता है, देश विदेश तक फैल सकता है। फिल्म, मूवी, सिनेमा, इस माह में जो भी या तो बनने के लिए साइन हो या बन के निकल जाए तो निश्चित तौर पर चमत्कारिक होता है, काफ़ी नेम फेम देता है। नेटवर्किंग, प्रकाशन, लिखने का काम, कोई लिखा हुआ ऐसा चीज़ इस माह में शुरू किए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि 3rd हाउस लेखन का भी है। और यहाँ कीर्ति ध्वज योग आपको लेखन के माध्यम से नेम फेम दे सकते हैं। पिता को थोड़ा कष्ट है, आप पिता से सबसे ज़्यादा परेशानी है, अलग होने की स्थिति को दिखाते हैं। यहाँ एक नेगेटिव प्रभाव है, और भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता भी रख सकते हैं, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं।
तो यहाँ आप थोड़ा धर्म कर्म पूजा पाठ गुरुओं से थोड़ा संभाल के रहें, वहाँ ज़्यादा ये ना करें। जब कर्क राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कीर्ति ध्वज योग आपके धन भाव पर बैठे हैं, क्या धन दिलाएंगे? सोचने वाली बात है। धन के मालिक धन भाव में ही स्वगृही है, लेकिन है तो केतु के साथ। केतु का तो काम ही है तोड़ना जोड़ना, लेकिन केतु का एक काम है रहस्य गुप्त धन की प्राप्ति, क्योंकि वहीं से अष्टम पर दृष्टि है जो गुप्त धन का जगह है। तो इस अवधि में केतु देव कर्क वालों को ऐसे ही धन दिलाएंगे जो गुप्त हो। केतु और अष्टम फंसा हुआ धन, जो फंसा हुआ धन को दिलाते हैं। केतु और अष्टम एक चीज को दिलाते हैं, जो सट्टेबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं, जो लॉटरी लेते हैं, जो इन सब से जुड़े हुए हैं, जिसमें अचानक धन बहुत, जैसे रात रात में ही करोड़पति बन गए, ऐसे धन दिलाने में केतु और सूर्य महाराज का अष्टम पर प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसलिए गुप्त धन की प्राप्ति, गुप्त वसीयत की प्राप्ति, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, ये सब अचानक मिलने का योग भी बनता है। और जो रिश्तेदार बहुत करीबी आपसे जुड़े हैं उनका दूर जाने का भी योग बन जाता है। तो ये स्थिति बने हैं कर्क राशि वालों की। अगर इस जगह पर कीर्ति ध्वज के नेगेटिव प्रभाव से आपको अगर बचना हो तो सीधा सा बात है, सूर्य देव और केतु देव, केतु अध्यात्म पूजा पाठ धर्म का, और सूर्य देव सूर्य है। या तो सूर्य को जल चढ़ावे, आदित्य हृदय का पाठ करे प्रतिदिन, या सूर्य की पूजा करे, बेस्ट रेमेडी। नहीं तो राम जी का पूजा करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे की वीडियो में। धन्यवाद।